और इस कार्यक्रम के जो हमारे विशिष्ट अतिथि हैं श्री योगेश पाल जी को नमस्कार करता हूँ और सारी महिला शक्ति को, उसमें आप भी शामिल हैं, आज मेरा नमन, मेरा आप लोगों की कर्मठता को, आप लोगों की इच्छा शक्ति को। और इस कार्यक्रम का संचालन करने जा रहे हमारे साथी डॉक्टर अमित बिसेन जी। ये जो इसमें 3 महिला अधिकार, समानता और सशक्तिकरण लिखा हुआ है, आपको कभी कभी सोचते हो कि क्या भारी भरकम शब्द लिख दिए। मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, अभी आपके गांव में पंचायती चुनाव होते हैं, अभी होने वाले हैं अगले वर्ष, है ना। आप लोगों ने कभी सोचा है कि कौन सी सीट कभी महिला के लिए आरक्षित हो जाती है ना, कि उस सीट से महिला ही लड़ सकती चुनाव। ऐसा क्यों होता है, या ऐसा सरकार को करने की जरूरत क्यों पड़ी? किसी के मन में कोई विचार हो, कोई बताए, ताकि महिलाएं आगे बढ़ सकें। इससे एक और दूसरा प्रश्न निकल के आता है कि जो महिलाओं का आरक्षण है, उत्तर आप दीजिएगा। 3 विकल्प हैं, मैं आपसे पूछूंगा कि जो महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में उनको आरक्षण दिया गया है, वो निम्न में से किसके लिए दिया गया है? नंबर 1, ताकि आर्थिक रूप से वो मजबूत हो जाएं। नंबर 2, सामाजिक रूप से मजबूत हो जाएं। नंबर 3, उनका भागीदारी या उनका प्रतिनिधित्व भी समाज में हो जाए। कौन सा सही है? अभी कंफ्यूजन हो सकता है। देखिए, उन महिलाओं को आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से मजबूत करना है, ये अच्छी बात है, लेकिन उसका जो तीसरा जो विकल्प मैंने बताया ना, महिलाओं की संख्या समाज में कितनी है? आधी है ना, लगभग आधी महिलाएं हैं और आधी पुरुष हैं, लेकिन उनकी भागीदारी समाज में दिखाई देती है। राजनीति में कितनी महिलाएं हैं? कोर्ट, कचहरी, अस्पताल, महाविद्यालय, इसमें कितनी महिलाएं हैं? दिखती हैं। अपने कॉलेज में कितने पुरुष शिक्षक हैं और कितनी महिला शिक्षिकाएं, है ना। कहने का मतलब महिला आरक्षण जो है, महिलाओं को सशक्त करने का, उनको अधिकार प्रदान करने का, ठीक है, और समाज में समानता स्थापित करने का एक मजबूत हथियार है, ठीक है ना। तो आज के बाद महिला आरक्षण का आप ही लोग, बहुत सारे जो लोग नहीं जानते हैं, वो विरोध करते हैं। अब महिला आरक्षण आपके लिए अच्छा है कि खराब है? तेजी से बोलिए। महिला आरक्षण आपके लिए अच्छा है ना, ठीक है ना। उन वर्गों को, खासतौर से महिलाओं को, जो समाज के द्वारा सक्षम, जिनको नहीं माना गया या सक्षमता नहीं हासिल कर सके, उनको ये विशेष प्राविधान देना कि आपको आगे बढ़ने का अवसर है। हाँ, सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सभी बच्चियों को, प्राचार्य महोदय, विद्यालय प्रांगण, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बोलने का मुझे मौका दिया है। बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं और देख रहा हूं कि बच्चियां बैठी हैं, बड़े ध्यान से सुन रही हैं। तो ज़्यादा बात समय को न लेते हुए, मुख्य रूप से मेरे मन में जो चीज़ें चलती रहती हैं पत्रकारिता के दौरान, तो मैं सर यही ज़्यादातर चीज़ें देखता हूं कि बच्चियां बहुत कुछ बदल सकती हैं, महिलाएं खुद से बहुत कुछ बदल सकती हैं। हम बात करें, चाहे आज बेटा बेटी में समानता की बात करें, तो बहुत सारी जिम्मेदारी बच्चियों के ऊपर रहती है, क्योंकि माँ तो वही रहती हैं। आज हम भ्रूण हत्या की बात करते हैं तो बहुत सारा हाथ रहता है बच्चियों का, कि वो चाहती हैं कि बेटा ही अक्सर हो। ऐसे मैंने बहुत सारे केस देखे हैं, गांव में अक्सर देखता रहता हूं कि जिनके 3-3 बेटियां हैं, तब भी उन्हें बेटा ही चाहिए और लिंग जांच कराते हैं, जो कि एक माँ को खुद पता रहता है कि क्या चीज़ें हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप पढ़ लिख के आगे गई हैं, आपके अपने परिवार में ये चीज़ें समझेंगी और आगे चलकर एक ऐसा परिवेश बनेगा, ऐसा दृश्य बनेगा जो हम लोग कहेंगे कि बेटा बेटी समान हैं। मैं अपनी बात करूं सर, मैं घर में अकेला था, मेरी कोई सिस्टर नहीं थी, तो हमेशा से ये रहता था कि
माता जी की तबीयत खराब हो गई तो डॉक्टर साहब ने कहा कि आपको दूसरी संतान नहीं होगी, तो उनको ये लगा था कि और कोई बेटा बेटी हो जाएगी तो अच्छा रहता, लेकिन उन्हें लगा। लेकिन सर जब जैसे ही समय बदला, मैंने अब चीज़ें आपके धीरे धीरे बढ़ा, तो जब आज मेरी 2 बेटियां हैं, मैंने सर यही प्रण लिया कि आगे कोई परिवार नहीं बढ़ाऊंगा। तो ये सबसे पहले मेरी जिम्मेदारी है कि ऐसी चीज़ें मैं खुद से समझूं। बेटा बेटी में बिल्कुल अंतर नहीं है, आप देवी रूप हैं, आप बहुत कुछ कर सकती हैं, आज बेटियां कर रही हैं। और इस मौके पर मुझे बोलने का मौका दिया गया, विद्यालय प्रांगण का प्राचार्य महोदय का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सभी भी बहनों को और सभी टीचरों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।